राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम अश्विन मास कथा का अध्याय 3 है, उसकी कथा सुन रहे हैं। अश्विन मास महात्म्य की कथाएं पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं, जिनके अलग अलग अध्याय हैं। समानता ये कथाएं भगवान विष्णु, देवी देवताओं और धर्म के महत्व पर केंद्रित होती हैं। हालांकि विभिन्न कथाओं और यूट्यूब के चैनलों पे 3 अध्याय में अलग अलग वर्णन दिया गया है, लेकिन सभी में धर्म, भक्ति और सत्कर्म की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे अश्विन मास के 3 अध्याय की एक कथा प्रस्तुत है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पितरों के उद्धार का मार्ग पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को अश्विन मास के महात्म्य के बारे में बताते हुए एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसने अपने परिवार में बहुत से पाप किए थे। उसके दुराचार के कारण उसकी मृत्यु के बाद उसे यमपुरी में घोर यातनाएं सहनी पड़ी। उसके परिवार के लोग भी उसके कर्मों से दुखी थे। एक बार अश्विन मास के दौरान यमराज ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, कुछ लोग बहुत ही बुरे कर्म करते हैं, जिससे कि उन्हें नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। उनके परिवार के लोग उनके लिए श्राद्ध करते हैं, लेकिन क्या ये शायद उनके पापों से मुक्ति दिलाता है उनको? तो भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए यमराज से कहा कि हे यमराज, अश्विन मास में किए हुए श्राद्ध, तर्पण, दान का बहुत अधिक महत्व है। जो लोग इस महीने में पितरों के लिए भक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, उनके पूर्वजों को निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। इसी दौरान उस पापी ब्राह्मण के पुत्र ने अश्विन मास में पितृपक्ष के दौरान अपने पिता के लिए श्राद्ध और तर्पण किया। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी दिया। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से उस ब्राह्मण की आत्मा को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई। यमराज ने उस ब्राह्मण की आत्मा को विष्णु लोक भेज दिया, जहाँ वह दिव्य विमान में बैठ के परम पद को प्राप्त हुआ। यह देख के यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः कथा के अनुसार अश्विन मास में पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए किया गया श्राद्ध और दान बहुत ही फलदायी है। ये पापी से पापी आत्मा को भी शुद्धि प्रदान करता है। इस महीने में श्राद्ध और भक्ति के साथ किए गए कर्म न केवल पितरों का उद्धार करते हैं, बल्कि स्वयं व्यक्ति को भी पुण्य का भागी बनाते हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 3 समाप्त होता है। विष्णु आरती इस प्रकार है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।